गुड इवनिंग चिल्ड्रन। हम सॉलिड स्टेट के सेकंड लास्ट लेक्चर पर हैं। हो सकता है आज भी हो जाए चैप्टर अगले टर्न पर हो जाए। प्रीवियस टर्न में हमने स्टार्ट करा था सेमीकंडक्टर, सही है। सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है आपके एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हमने क्या बोला, अगर हम किसी मटेरियल को या सेमीकंडक्टर को हीट करके वी मेक द सेमीकंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यह है, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर को हीट करें और हीट करने से आपका सेमीकंडक्टर एक गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करे तो उसको हम बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कैटेगरी का ओनली आपके सिलेबस में डेफिनेशन है, मतलब आपके एनसीईआरटी में पूरा डिटेल इस टॉपिक का नहीं है। एक पढ़ा था हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों में से किसी एक में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करें, मतलब क्या करें हम, टू मेक दिस सेमीकंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हम कुछ इम्प्योरिटी मिला दें बाहर से। तो इम्प्योरिटी मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं या दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर, उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, सही है। 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है एन और एक होता है पी। एन को हम जनरली बोलते हैं नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और पी को हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बोर्ड में अगर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आना है तो यहीं से आना है। मतलब सिंपल सी बात यह है, आज तक जो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है 99.99% केस में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही पूछा है। मतलब आपका 3 मार्क का क्वेश्चन अगर थ्योरी में कभी आ जाए 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो यहां से आ सकता है। अब क्वेश्चन है हाउ कैन वी जनरेट सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैंने पहले ही बोला था आपको, सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं है कि आपने सिलिकॉन जर्मेनियम का चिप बनाया एंड नाउ इट्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए गुड कंडक्टर। मतलब मोबाइल में आपके जो चिप लगा हुआ है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिना एनर्जी प्रोवाइड करे आपका सिलिकॉन चिप क्या बिहेव करेगा, गुड कंडक्टर क्या बिहेव करेगा। सेमीकंडक्टर को गुड कंडक्टर जैसा बिहेव कराने के लिए आपको या तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा या आपको कुछ इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा। क्लियर है। तो कैसे हम एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए वो मैं बताता हूं आपको, 1 by 1 बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सही है। सेमीकंडक्टर जनरली बने होते हैं किससे, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। या तो आप जर्मेनियम ले सकते हैं या आप ले सकते हैं सिलिकॉन। मैंने एग्जाम्पल लिया है सिलिकॉन का। मतलब आपको सिलिकॉन का चिप बनाना है और आपको बनाना है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हाउ कैन वी क्रिएट, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम अगर क्लियर हो गया तो एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। टेस्ट जो हो रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं टेस्ट में सारे। मैंने जो प्रीवियस 3 टेस्ट लिए हैं सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल बेस्ड लिए हैं, केवल इसलिए लिए ताकि एक्चुअल आउटपुट पता लगे हमें। अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। देखिए ध्यान से, सपोज ये आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मतलब आपने सिलिकॉन का पीस लिया एक। अब सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14 है। हमें एटॉमिक नंबर से ही मतलब नहीं है ज्यादा। आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। पता है आपको ग्रुप 14 में कौन कौन आता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सारे के सारे क्या है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने क्या करा, इस सिलिकॉन एटम का कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हमने, क्या, किससे, पास वाले सिलिकॉन एटम से। तो ये मैंने क्या शो करा, सिलिकॉन फॉर्म
4 कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब मैंने क्या करा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड 1, कोवेलेंट बॉन्ड 2, कोवेलेंट बॉन्ड 3, कोवेलेंट बॉन्ड 4। तो मैंने ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना दिए किसके, सिलिकॉन के। ये पास वाले सिलिकॉन से। क्वेश्चन आता है मैंने 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाए, बिकॉज सिलिकॉन कैरी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। सही है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम सिलिकॉन में ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ऐड करें, ग्रुप 15 एलिमेंट, यहां रिफ्रेशर में एक चीज बता देता हूं, 15 भी लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है, 17 भी लिखा हुआ है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम सिलिकॉन में या ग्रुप 14 एलिमेंट्स में ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ऐड करें, क्लियर है, तो जो सेमीकंडक्टर्स क्रिएट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपके एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मैं एग्जांपल वो दूंगा जो एनसीईआरटी में है, जो क्वेश्चन अगर आना है तो एनसीईआरटी के थ्योरी से आना है। रिफ्रेशर में कई बार लिखा हुआ है, इफ वी ऐड ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट इन सिलिकॉन और ग्रुप 14 एलिमेंट्स, then the semiconductors formed are called n type of semiconductor। अब बनता कैसे, देखिए, ग्रुप 15 में आपके पास कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आपके पास आर्सेनिक है। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो फास्फोरस और आर्सेनिक का है। तो हम जनरली एग्जांपल लेते हैं किसका, आर्सेनिक का। देखिए, अब आप बोलोगे ग्रुप 15 का मीनिंग क्या है, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में वी आर हैविंग टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर हम यहां से सिलिकॉन को हटाकर यहां लगा देते हैं आर्सेनिक, ध्यान से देखो तो मैं करने वाला हूं, ये लगाया मैंने आर्सेनिक, क्लियर। तो आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 क्या फॉर्म कर लेंगे, 4 फॉर्म कर लेंगे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड मान लीजिए, ये आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, इलेक्ट्रॉन 4, और जो आर्सेनिक का 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है डेट रिमेन फ्री, नॉन बॉन्डेड। सही है, और ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है डेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट एंड टू प्रोवाइड कंडक्टिंग बिहेवियर। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इस कंडीशन को बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आपको फिजिक्स में भी है सेमीकंडक्टर्स टॉपिक, तो सेमीकंडक्टर क्लियर है ये एन टाइप ऑफ। तो एन टाइप में करना क्या है, आपको 15 मिलाओगे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा। अगर आपने 16th ग्रुप का एलिमेंट मिलाया यहां, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे आपको, 2, बिकॉज 16th ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। 4 बॉन्ड बना लेगा, 2 क्या रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा। 17 द्वारा मिलाया, कितना मिलेगा आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। बट आपके सिलेबस में यही डेफिनेशन है। कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा समझदारी दिखाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो हमारे मार्क्स लेके जाती है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी पर भरोसा करना है, उसी की डेफिनेशन को फॉलो करना है आपको, सही है। तो आपको लिखना क्या है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन विच वी ऐड ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एक और चीज, यहां इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहां रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सही है, ये है आपका कैटेगरी 1। अब हम चलते हैं कैटेगरी 2, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी, आप देखिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये अगेन सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सारे बॉन्ड है सिलिकॉन की, कोवलेंट बॉन्ड, ये सिर्फ शो कर रहा हूं मैं, ये कोवलेंट बॉन्ड्स, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम ग्रुप 14 में 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करें
अगेन मैं बोल रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन मेंशन है, यही एक्सेप्ट होगा। रिफ्रेशर में कई बार यही मेंशन है, ग्रुप 13 ऐड करें, 12 ऐड करें, क्लियर। बट जनरली अब कॉन्सेप्ट में समझा दो तो क्या है, अगर आप 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में आगे वाले एलिमेंट ऐड करोगे, मतलब 15, 16, 17, तो बनेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब आपने 14 ग्रुप लिया और इस ग्रुप में ऐड करोगे 15, 16, 17, तो बनेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर आपने 14 में ऐड करा 13, 12 या 11, तो बनेगा आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बट एनसीईआरटी में ओनली ये केस मेंशन है जो डेफिनेशन वाइज है, तो कोशिश करना एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन लिखें। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ वी ऐड ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स और सिलिकॉन और जर्मेनियम, then the semiconductors formed are called p type of semiconductor। कैसे बनता है देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं गैलियम का, ग्रुप 13 है, मतलब गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपका सर हमें कैसे पता, बहुत सिंपल है, बहुत लंबे नहीं जाना है। बोरोन देखिए, एटॉमिक नंबर 5, आप क्या लिखोगे 2, 3, K और L। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 होगा तो एल्यूमिनियम के भी 3 होगा और गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए यहां आपने डाला गैलियम को इस क्रिस्टल में, तो होगा क्या, यहां से सिलिकॉन हटेगा और यहां गैलियम एंटर कर जाएगा। अब गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3। बट ये जो बॉन्ड होगा, ये इस बॉन्ड में एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, इस बॉन्ड में सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, बट गैलियम के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज गैलियम कैरी ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां देखिए गैलियम ने अपना यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन नंबर 1, 2 और ये 3। फोर्थ प्लेस के जो कोवलेंट बॉन्ड है, यहां सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल है बट गैलियम का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ये जो स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इस स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं होल। ये ध्यान रखना, होल, HOLE, होल। होल का जो नेचर होता है, इसका नेचर होता है पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पर प्लस चार्ज भी नहीं है। पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस कोवलेंट बॉन्ड के पास 1 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी की वजह से ही हम इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को होल की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्लियर है। एक और चीज, अगर हम क्रिस्टल के दोनों ओर यहां लगा दें पॉजिटिव टर्मिनल और यहां अटैच कर दें नेगेटिव टर्मिनल, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ होल ऑफ मूवमेंट। तो होल के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो होल कहां मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर। हम बात करें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो कहां मूव करेगा, प्लस की ओर। तो बोर्ड एग्जाम में मेनली डेफिनेशन पूछ ले आपसे, होल पूछ ले, होल क्या है, पी टाइप क्यों बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। तो वीडियो लेक्चर अगर ध्यान से देख लोगे अपने आप डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं। मैं करके दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मैक्सिमम 3 डिफरेंस पूछेगा। नंबर 1, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। पी टाइप में आप क्या लिखोगे, होल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एन टाइप में क्या लिखोगे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर एडेड। पी टाइप में क्या लिखोगे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर एडेड। क्लियर, ये 2 डिफरेंस हो गए। थर्ड क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल।
एन टाइप में क्या लिखोगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। ये सारे के सारे एन टाइप और पी टाइप के डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये टॉपिक है, बढ़ते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहां ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है वो देखिए। कॉन्सेप्ट ये है, आपसे पूछेगा व्हाट आर ग्रुप 13, 14 कंपाउंड्स। अब ग्रुप 13, 14 कंपाउंड्स का सिंपल मीनिंग है, अगर हम ग्रुप 13 एंड 14 के एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करें, देन द फॉर्म्ड सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड ग्रुप 13, 14 कंपाउंड्स। सही है? अब यहाँ एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटकर। एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, 13, 14 के कोई भी 2 एलिमेंट्स लीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर आपने 13 वाले को डाला 14 में, जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मतलब आपने क्या करा, एल्यूमिनियम को डाला सिलिकॉन में, बोरोन को डाला सिलिकॉन में, तो क्या बनेगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। लेकिन कई बार आपको अटकाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब अटकाएगा कैसे? अब आपको बोल दिया, मैं अलग से करके दिखा रहा हूं, आपको बोला सेम कंडीशन, सिलिकॉन और ये एल्यूमिनियम, आपको बोला सिलिकॉन को मिलाया एल्यूमिनियम में, अब कौन सा बनेगा? तो ये एनसीईआरटी हॉट है और साथ साथ जेई कॉन्सेप्ट है। जेई क्यों है? क्योंकि आप समझ के जाओगे ये चीज और वो थोड़ा घुमा देगा आपको। अगर आपने डाला सिलिकॉन को एल्यूमिनियम में, मतलब एल्यूमिनियम का कंटेंट बहुत सारा है आपका, पूरा क्रिस्टल किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम से, तो हुआ क्या, ये एल्यूमिनियम के बॉन्ड जो आप बनाओगे, एल्यूमिनियम कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड, और आपने डाला क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। तो जैसे ही आप सिलिकॉन ऐड करोगे तो यहां आ जाएगा आपका सिलिकॉन, और सिलिकॉन क्या करेगा, अपने 3 बॉन्ड्स तो बना ही लेगा, बट जो 4th बॉन्ड है उसकी जगह 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा उसके पास, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से दैट विल बिहेव्स लाइक अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब और इजी बोलूं वर्ड में, तो ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐसे एलिमेंट में मिलाते हो आप जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा बनता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, एन टाइप। अगर हम इसको रिवर्स करें, एल को मिलाया एसआई में, तो क्या बनेगा, पी टाइप। ये ट्रिक है, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2, जो 14, 15 पढ़ लिया है अभी आपने। एक और 12, 16 आपने मिलाया 12 और 16 को। अब ध्यान से देखिए, आपने मिलाया सल्फर को जिंक में, 12 का एग्जाम्पल जिंक है और 16 का एग्जाम्पल सल्फर है। जिंक के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड फॉर्म में, और आपने मिला दिया सल्फर, तो सल्फर के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या बनाएगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इवन ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इवन ये एन टाइप भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। सही है, फिर भी कर आना चाहिए कुछ में। 13, 15 में मिला दिया 13 का एलिमेंट, एक मिला 15 का एलिमेंट। गैलियम और आर्सेनिक का सेमीकंडक्टर फास्ट सेमीकंडक्टर में कंसीडर होता है। आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन रेक्टोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आप दोगे केमिस्ट्री में, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आपका पूरा फोकस थ्योरी पे करना है। आपको कोई प्रॉब्लम पता है क्या है, आप मैथ करोगे, इंग्लिश फिजिक्स करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी टेंडेंसी न्यूमेरिकल वाली हो जाएगी, और आप सोचोगे यार थ्योरी कैसे करेंगे। थ्योरी करना अपने आप में एक सरदर्द है, और केमिस्ट्री क्या है, थ्योरी का ही सारा खेल है। तो आपको थ्योरी पर ही ज्यादा ध्यान लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए, आउट ऑफ 37 क्वेश्चन ओनली 3 क्वेश्चन आने न्यूमेरिकल, बाकी पूरा थ्योरी आना है। तो अब जैसे आपसे पूछ ले रेक्टोलॉजी वाला पूछ ले, अब रेक्टोलॉजी तो रेक्टोलॉजी है, आपसे पूछ ले गिव वन एग्जांपल ऑफ फास्ट कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर,
तो आप ये नहीं कुछ भी लिखा है अपने तुक्के मार के, आप क्या लिखोगे? गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर। तो ये आज का लेक्चर है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल लेक्चर है, सही है। ध्यान से वीडियो लेक्चर देखिए और टाइम से देखिए, क्योंकि टारगेट मेरा ये है कि कल हम संडे को मैं डालूंगा आपको वीडियो लेक्चर एंड वी विल कंप्लीट द लेसन सॉलिड स्टेट बाय टुमारो एंड मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या आप चाहें तो वी कैन स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, बट बेटर है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।